हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज अपने मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं सबसे पहले इतना बोलना चाहूँगा कि अगर अभी तक किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो तो पहले जाके प्रीवियस वीडियो देख ले, तभी आप लोग को ये वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं समझ में आएगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले उसी फोल्डर में आ जाना है। इस फोल्डर में आने के बाद आप लोग को जुपिटर नोटबुक ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे जुपिटर नोटबुक को ओपन कर लेता हूँ। जुपिटर नोटबुक को ओपन करने के बाद हम लोग को पहले वो सारे के सारे सेल एक बार जो अभी तक हमने किए थे वो सभी के सेल को रन करा लेना है। तो चलो मैं ऑलरेडी रन करा लिया हूँ, तो आप लोग सारे के सारे सेल को एक बार रन करा लें। जहाँ पे हमने क्या किया था कि जो भी मिसिंग वैल्यू थी उनको हैंडल किया था। फिर फिर क्या किए थे, डेटा एनालिसिस की थी, जहाँ पे हम लोग हमने पांडास प्रोफाइलिंग की हेल्प से डेटा एनालाइज किया था। उसके बाद एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस की। फिर आफ्टर दैट हम लोग ने जो भी कैटेगोरिकल कॉलम थे उनको हैंडल किया। अब फिर वही के सारा काम हमने टेस्ट डेटा सेट के साथ किया था। टेस्ट डेटा सेट के साथ हमने किया था। टेस्ट डेटा सेट के साथ करने के बाद हमने फीचर सिलेक्शन किया था कि कौन से ऐसे कौन कौन से फीचर हैं जो हमारे मतलब कि इस चर्न स्कोर को प्रेडिक्ट करने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा ही अपना रोल प्ले कर रहे हैं। जहाँ पे हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करके हमें सारा उनके इम्पोर्टेंस यहाँ पे हमें मिल गई थी, जिससे पता चला था कि नो मेंबरशिप ट्रांजेक्शन वैल्यू पॉइंट इन वॉलेट कस्टमर केयर और सिल्वर मेंबरशिप, ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं। तो इतना तो कर लिया था। इतना आई होप कि सबको इतना समझ में आ गया होगा। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग मतलब सारा का सारा हमने डेटा प्री प्रोसेसिंग कर ली है। आज के जो टॉपिक क्या हम लोग क्या करना है, मॉडल मॉडल ट्रेनिंग करनी है। तो मॉडल ट्रेनिंग चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसे मार्कडाउन में कर देता हूँ। मार्कडाउन फिर से रन करा लेते हैं। तो यहाँ हम मॉडल ट्रेनिंग अपने स्टार्ट करते हैं। तो मॉडल ट्रेनिंग करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा को स्प्लिट करना पड़ेगा। मतलब ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट करना पड़ेगा, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट्स के हेल्प से। तो सबसे पहले ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। तो उसको इंपोर्ट करने के लिए क्या करना है, फ्रॉम sklearn मॉडल सिलेक्शन हो गया। इंपोर्ट यहाँ से हम लोग कर लेना है क्या, ट्रेन। अब पूरा नहीं लिखना, तो आपको सिंपल टैप प्रेस कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक कंप्लीट उसे कर देगा। वेट कर लेते हैं कि कंप्लीट, थोड़ा सा टाइम यहाँ पे कुछ घूमता फिरता दिखेगा, फिर यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। तो इतना करने के बाद अब हम लोग अपने डेटा सेट को स्प्लिट करते हैं। तो सबसे पहले एक्स ट्रेन कॉमा एक्स टेस्ट कॉमा वाई ट्रेन कॉमा और वाई टेस्ट। ये लिखना नहीं कि जो भी डेटा सेट स्टोर हो वो इन 4 डेटा फ्रेम में स्टोर जाके हो जाए। जो फर्स्ट होगा वो एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट में ये स्प्लिट हो जाए। तो सब हम लोग अपने ट्रेन जो हमारा क्या नाम था, जो हमारा डेटा सेट था, डेटा ट्रेन। तो सबसे पहले जो हमारा डेटा ट्रेन है, तो एक बार मैं देख लेता हूँ कि नाम सही है कि नहीं, डेटा ट्रेन। तो चलो डेटा ट्रेन डॉट हेड में करके देख लिया। तो हाँ, हमारा ये डेटा सेट है। हमें यहाँ पे इसी डेटा सेट को यहाँ पे स्प्लिट कर रहे हैं, जिसमें यहाँ पे कोई चर्न स्कोर तो नहीं है ना। चर्न रिच स्कोर है तो हमने क्या किया था, इससे यहाँ पे हटा दिया था। लेकिन हमने जब भी इसका फीचर सिलेक्शन कर रहे थे तो हमने एक्स और वाई डेटा में को बनाया था। एक्स क्या थे, सारे फीचर्स थे, और वाई हमारा क्या था, टारगेट वेरिएबल। तो हम लोग वही करेंगे। तो हमने यहाँ पे ट्रेन टेस्ट स्पीड जो हमने इंपोर्ट किया था वही कर लेंगे। तो मैं स्टेप प्रेस कर दिया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो हमारा डेटा सेट का एक्स कॉमा वाई दोनों को पास कर देंगे। अब इसके करने के साथ साथ हमें दे देंगे कि टेस्ट साइज, जो भी डेटा ये टेस्ट मतलब टेक्स्ट डेटा सेट को ये स्प्लिट करे तो वो उसकी साइज क्या होनी चाहिए। तो टेक्स्ट साइज हम लोग दे देते हैं कि कितना होना चाहिए इसका। तो टेक्स्ट साइज मैं देता हूँ कि 20%, मतलब 0.2 करने के बाद हमें क्या यहाँ पे एक देना पड़ेगा, रैंडम स्टेट मैं बताता हूँ कि रैंडम स्टेट क्या है। रैंडम स्टेट क्या करेगा, ये 42 मैं यहाँ पे 42 दे दिया। ये मतलब डेटा को मिक्स करके फिर उसके अकॉर्डिंग ये स्प्लिट करेगा। आप लोग अगर 42 कर लिखेंगे तो जो मेरा आउटपुट आएगा वही आपका आउटपुट आएगा। नहीं तो आप लोग कुछ और भी वैल्यू 1 से लेके 1000 तक कोई वैल्यू ले लो,
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आप लोग जो भी वैल्यू लेंगे वो उसके अकॉर्डिंग डेटा को सफल करेगा, फिर वो डेटा को स्प्लिट करेगा कि इससे क्या हो कि मतलब हमारा मॉडल ओवरफिट ना हो पाए, इसके लिए हम लोग करते हैं इसके लिए। अब ये तो कर लिया हम लोग, इस सेल को रन करा लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्प्लिट हो चुका है। आप लोग मैं एक्सटेंड गलत हो गया, एक्सटेंड डॉट हेड करके आप लोग को दिखा देता हूँ कि ये क्या करता है। एक्सटेंड ये हमारा डेटा है जिसमें क्या 5 रो और 40 कॉलम्स हैं। जो इसका एक बार देख लेते हैं एक्सटेंड का शेप ये कैसे डिवाइड हुआ है कि मतलब जितने भी कॉलम्स होंगे उसका एक्सटेंड होगा। और 20% क्या होगा, टेस्ट डेटा सेट। तो एक्सटेंड डॉट शेप, एक्सटेंड डॉट शेप देख कितना हो गया 29,000। और टोटल कॉलम्स कितने थे हमारे, टॉप पे हमारा दिखा था कि हमने तो टोटल कितने कॉलम्स थे, टोटल यहाँ पे 36 थे। 36 के 80% नियर अबाउट यहाँ पे 29,000, ठीक है जो भी था। अभी हमारा डेटा सेट यहाँ पे स्प्लिट हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, मॉडल ट्रेनिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं रैंडम फॉरेस्ट, क्योंकि हमारी ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, तो हम लोग सबसे पहले रैंडम फॉरेस्ट ट्राई करते हैं। रैंडम फॉरेस्ट को, तो सबसे पहले रैंडम क्लासीफायर को, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो चलो इंपोर्ट कर लेते हैं एस फ्रॉम sklearn डॉट sklearn डॉट ensemble sklearn डॉट ensemble। अब हमें यहाँ से इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट क्या इंपोर्ट करना है, रैंडम। मैं शिफ्ट प्रेस कर दिया तो हम हाँ, तो जैसे टैप प्रेस करेंगे तो हमें यहाँ पे सजेशन मिल जाएगा क्या हमें करना है, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर हमें करना है। तो हमने यहाँ पे क्लासीफायर कर लिया। अब चलो तो RF एक वेरिएबल बना के मैं उस जो हमारा मॉडल्स है रैंडम फॉरेस्ट, उससे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। तो रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर हमने यहाँ पे बना दिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अपने जो भी हमारा ये मॉडल है RF को फिटिंग के लिए जो हमारा डेटा सेट है वो पास कर देते हैं। क्या एक्सट्रेन और वाई ट्रेन यहाँ पे हमने उसे दे दिया, ठीक है। अब मॉडल ट्रेनिंग के लिए तैयार है। जैसे हम लोग यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे तो ये मॉडल ट्रेनिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। तो देख लेते हैं मॉडल ट्रेनिंग होने के बाद यहाँ पे क्या क्या आता है। हाँ तो गाइज यहाँ पे हमारा मॉडल ट्रेन हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस मॉडल की एक्यूरेसी को चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, चेकिंग ट्रेनिंग कि हमारा ट्रेनिंग सही से हुआ है कि नहीं। पहले ट्रेनिंग के एक्यूरेसी को हम लोग चेक करते हैं। तो उसके लिए तो चलो सबसे पहले प्रिंट कराता हूँ मैं। प्रिंट क्या प्रिंट कराना है, ट्रेनिंग स्ट्रिंग दे देता हूँ, ट्रेनिंग एक्यूरेसी इज कितना होगा, एक ट्रेनिंग एक्यूरेसी। इसके बाद हम लोग कॉमा लगा के अब हम लोग क्या करेंगे, RF जो हमारा मॉडल था, जो हमने उसे हमने क्या किया, ट्रेन किया है। RF डॉट क्या चाहिए, स्कोर से हमें पता चलेगा कि उसकी एक्यूरेसी कितनी है। तो यहाँ पे क्या मैं दूँ, वाई ट्रेन हमें यहाँ पे देना पड़ेगा, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन को पास करना पड़ेगा। तो सिंपल एक्स ट्रेन कॉमा वाई, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन को दे दिया। अब जैसे ये आएगा तो एक्यूरेसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे मल्टीप्लाइड बाई 100 कर लेते हैं कि वो हमें सिंपल मल्टीप्लाई फॉर्म में दिखे। एक बार चलो ऐसे आप लोगों को मैं करके दिखा देता हूँ कि ये किसका क्या आएगा। तो चलो जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो वो उस मॉडल की एक्यूरेसी बता दिया कि 1, मतलब कि 100%। हम लोग चाहते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे तो इसकी मॉडल एक्यूरेसी कितनी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, 100। मॉडल एक्यूरेसी मतलब कि हमारा मॉडल जो है रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर वो बिल्कुल 100% ट्रेन हो चुका है। अब यही काम हम लोग अपने टेस्ट डेटा सेट के साथ कर लेते हैं कि वो देख, तो वो मॉडल हम लोग टेस्ट कर लेते हैं कि मॉडल कितना हुआ है। तो चेकिंग एक्यूरेसी ऑफ टेस्ट डेटा सेट। अब इस करने के बाद हम लोग यही इसी चीज़ को यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी एंड आफ्टर दैट पेस्ट हम लोग यहाँ पे जो हमने एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन किया था यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं, एक्स टेस्ट और एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट को हम लोग दे दिया। अब सिंपल इसे हम लोग रन करा के देख लेते हैं कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है। एक तो एक्यूरेसी आई है 74.780, ये एक्यूरेसी है।
क्लियर। तो ये एक्यूरेसी है मतलब टेस्ट डेटा सेट की। तो अब हम लोग रैंडम फॉरेस्ट कर लिया, तो एक और एल्गोरिथम को ट्राई कर लेते हैं। क्या उसका नाम क्या है? डिसीजन ट्री कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें डिसीजन ट्री क्लासीफायर को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो चलो इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम एस्केलॉन डॉट ट्री इंपोर्ट। हमें करना है किसको? डिसीजन। तो टैब प्रेस करके देख लेते हैं, डिसीजन ट्री क्लासीफायर को हमें करना है, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन पर हमारा प्रॉब्लम है। हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब इंपोर्ट करने के बाद चलो मॉडल नाम के एक वेरिएबल बना लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या डिसीजन करके ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। इतना करने के बाद चलो अपने मॉडल को क्या करते हैं, मॉडल डॉट फिट। हम लोग यहाँ पे दे देते क्या एक्स ट्रेन कॉमा वाई, क्या कर रहा हूँ यार, वाई ट्रेन हमने यहाँ पे दे दिया। अब मॉडल को अपने ट्रेन करते हैं। तो देखो हमारा ये मतलब डिसीजन ट्री हमारा ये जो का मॉडल ट्रेन हो चुका है। हम लोग अब इसकी एक्यूरेसी, हम ट्रेनिंग एक्यूरेसी क्या चेक करें, हम लोग डायरेक्ट टेस्ट एक्यूरेसी को चेक करते हैं कि ये हमारा मॉडल कितना एक्यूरेसी हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे आप लोग को ट्रेनिंग एक्यूरेसी, हमें यहाँ पे टेस्टिंग एक्यूरेसी किसका भी कितना है, ये तो वही चीज़ है यार, एक बार ठीक है। ये हमारे यहाँ पे टेस्टिंग होगा TSTING, टेस्टिंग इतना। अब यहाँ पे हमने क्या था, RF स्कोर नहीं, हमारा जो मॉडल क्या नाम था, मॉडल डॉट स्कोर का हम लोग देखा कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है, 71%। ये सिर्फ एक्यूरेट हमारा बता रहा है। तो ठीक है यार। अब एक और चीज़ हम लोग कर लेते हैं, क्या एक्जी बूस्ट को भी चेक कर लेते हैं कि वो अब इसका क्या एक्यूरेसी है। तो चलो सबसे पहले हम लोग एक्जीबूस्ट को यहाँ पे इंपोर्ट एक्जीबूस्ट क्लासीफायर को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रॉम एक्जीबूस्ट इंपोर्ट करना है हमें, इंपोर्ट कैपिटल में XGBOOST, एक्जीबूस्ट नाम सही लिख रहा हूँ ना, नहीं XGB क्लासीफायर क्लास लिख के मैं टैब प्रेस कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा क्लासीफायर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करना है, XG नाम का मैं एक मॉडल बना लेता हूँ। इसके बाद मैं दे देता हूँ कि हमारा जो भी क्या था XGB क्लासीफायर, उसे मैंने कर लिया। अब यहाँ पे मैं कुछ ऑब्जेक्टिव को पास कर देता हूँ। ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू बाइनरी इज इक्वल टू लॉजिस्टिक, बाइनरी क्या दे दूँ, लॉजिस्टिक, बाइनरी इज इक्वल टू कॉमन लाइव लॉजिस्टिक। अब क्या करते हैं, हमने मॉडल को ट्रेन कर देते हैं, XG डॉट फिट करके हम लोग इसे ट्रेनिंग के लिए डेटा को दे देते हैं। तो कैसे पहले क्या एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन को हम लोग ने यहाँ पे पास कर दिया, एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन। अब देख लेते हैं इसको, मॉडल ट्रेनिंग क्या हो गया, वाई ट्रेन की स्पेलिंग गलत होगी, वाई ट्रेन। हमने यहाँ पे एक्जीबूस्ट भी क्लासीफायर का हमारा मॉडल ट्रेन हो चुका है। एक्जी यहाँ पे थोड़ा सा वेट टाइम ले रहा है, तो हम लोग वेट कर लेते हैं कि जब तक हमारा एक्जीबूस्ट क्लासीफायर का मॉडल ट्रेन ना हो जाए। हाँ तो गाइज यहाँ पे हमारा एक्जीबूस्ट क्लासीफायर का मॉडल यहाँ पे ट्रेन हो चुका है। अब हम लोग इसे क्या कर लेते हैं, इसका भी एक्यूरेसी को चेक कर लेते हैं। सिंपल वही कोड को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके हम लोग पेस्ट कर लेते हैं। हमारा मॉडल का नाम क्या था, XG। इसको इसके हम लोग एक्यूरेसी चेक किए तो ये क्या 75, दिस इज मच बेटर देन रैंडम फॉरेस्ट। रैंडम फॉरेस्ट कितना था, रैंडम फॉरेस्ट की एक्यूरेसी थी 74, और यहाँ पे इसकी एक्यूरेसी कितनी आई है, इसकी एक्यूरेसी है हमारा 75.59। तो हम लोग यहाँ पे एक्जीबूस्ट क्लासीफायर को यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। हाँ तो सारे मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के बाद यहाँ हम लोग को पता चला कि जो हमारा एक्जीबूस्ट क्लासीफायर मॉडल था वो उसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा है, जो क्या है 75.59। ये एक्जीबूस्ट क्लासीफायर की एक्यूरेसी। तो अब हम लोग इस मॉडल को क्या करते हैं, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करते हैं कि इसकी एक्यूरेसी और थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाए। कि हम लोग हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग में करते क्या है कि हम लोग डिफरेंट पैरामीटर्स को लेके अपने इस जो मॉडल को हम लोग फिर से ट्रेन करेंगे और देखेंगे कि उसकी स्कोर कितना आ रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं।
तो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, कौन कौन से, रैंडमाइज सर्च सीवी और एक ग्रिड सर्च सीवी। आप लोग इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या क्या यूज करता हूँ, रैंडमाइज सर्च सीवी को यूज करने जा रहा हूँ। तो यहाँ हम लोग को रैंडमाइज सर्च सीवी यूज करने के से पहले सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो फ्रॉम sklearn.model sklearn.model selection, यहाँ से हमें इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करना है क्या, रैंडम, फिर टैब प्रेस करेंगे ये ऑटोमेटिक कंप्लीट कर देगा। देखो ये ऑटोमेटिक कंप्लीट कर चुका है। तो हम लोग इस सेल को अगेन रन करा लेते हैं। हमने यहाँ पे रैंडमाइज सर्च सीवी को इंपोर्ट कर लिया। अब इंपोर्ट करने के बाद हमें कुछ पैरामीटर्स ले लेते हैं। इसका नाम मैंने दिया परम ग्रिड, हमें यहाँ डिक्शनरी के फॉर्म में देना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग देते हैं क्या, लर्निंग रेट। लर्निंग रेट स्पेलिंग देखना अच्छे से, सही से लिखना कि कोई भी गलती ना हो, तो ही ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे लर्निंग रेट हमने देते हैं क्या क्या दूँ, 1, 0.5, 0.1, 0.01, 0.001। तो ठीक है, हम 0.01 को हटाता हूँ, सिर्फ ले लेता हूँ इतने। ये हमारा क्या है, ये है हमारा लर्निंग रेट। अब इसके बाद हम लोग देते हैं क्या, मैक्स डेप्थ। मैक्स डेप्थ ले लेते हैं कितना, मैक्स डेप्थ बी वैल्यू हम लोग ले लेते हैं क्या, 3, 5, 10, 50। ये हमारा क्या, मैक्स डेप्थ 10, 50 नहीं, मैं 20 ले लेता हूँ, क्लियर। तो अब इसके बाद हम लोग एक क्या लेते हैं, एन एस्टिमेटर्स। क्या, एन एस्टिमेटर्स की वैल्यू हम लोग यहाँ पे इसकी भी वैल्यू कुछ ले लेते हैं। स्टार्ट करते हैं क्या, 10, 50, 100, 200। ये हमने कुछ पैरामीटर्स ले लिए। अब मैं इस सेल को भी रन करा लेता हूँ। रन कराने के बाद ये क्या होगा, सारा परम ग्रिड नाम के वेरिएबल में स्टोर हो चुका है। तो हम लोग अब अपने रैंडमाइज सर्च सीवी को यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ग्रिड इज इक्वल टू रैंडम। टैप प्रेस कर लेंगे, ये आराम से कंप्लीट कर देगा रैंडमाइज सर्च सीवी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे XGB क्लासीफायर करने के बाद हम लोग क्या क्या दिए थे, ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू बाइनरी लॉजिस्टिक लिए थे जब हम लोग अपने मॉडल को ट्रेन कर रहे थे। आप लोग मैं ऊपर दिखा दूं, यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा कि बाइनरी लॉजिस्टिक। तो इतना करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, अब ये तो ले लिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, परम ग्रिड के बाद कॉमा BRBOS वर्बोज इज इक्वल टू 3, क्लियर। अब इस सेल को भी रन करा लेते हैं। तो हमारा ये जैसा रखकर ग्रिड नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया। अब हमारा ग्रिड तो रैंडमाइज सर्च सीवी ग्रिड नाम से बन गया। यहाँ से आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, रैंडम ग्रिड कुछ भी, वो आप लोग के वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग क्या वेरिएबल लेना चाहेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा ग्रिड नाम का वेरिएबल, इसे क्या करते हैं, इसे फिट करते हैं। इसे अब ट्रेनिंग करते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ। तो फिट करने के बाद हम लोग को क्या देना पड़ेगा, एक्सटेंड वाई ट्रेन हम लोग जैसे फिट करेंगे तो ये अब हमारे यहाँ से फिटिंग, इसकी मतलब ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आ रहा है फिट नहीं जानता, तो यहाँ पे हम लोग ने गलत लिख दिया, गिट यहाँ पे डॉट लगाने हमें। यहाँ से देखो ये ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब इसके बाद हम लोग को क्या चाहिए, ग्रिड का जो क्या आएगा, बेस्ट परम्स, मतलब जो बेस्ट पैरामीटर्स होगा वो यहाँ पे हमें मिल जाएगा, बेस्ट पैरामीटर्स। तो हम लोग इसको भी रन करा लेते हैं और वेट कर लेते हैं कि तब तक ये हमारा ट्रेनिंग हो जाए। देखो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो आप लोग के मतलब सिस्टम के अकॉर्डिंग ये टाइम लेगा। तो वेट कर लेते हैं जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे जो मॉडल को ट्रेन कर रहे थे वो हो चुका है। यहाँ पे डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ डिफरेंट लर्निंग रेट एन एस्टिमेटेड मैक्स डेप्थ के साथ वो इसको कैलकुलेट करके कंपैरिजन कर चुका है कि क्या हमारा जो हो यहाँ पे, मतलब सिंपल सी बात है। यही हम लोग क्या हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग में करते हैं कि मतलब डिफरेंट पैरामीटर्स को लेके हम लोग चेक करते हैं कि ऐसे कौन से पैरामीटर पे हमें बेस्ट रिजल्ट मिलता है। तो देखो यहाँ पे हमारा ट्रेन हो चुका है। हम लोग ग्रिड डॉट बेस्ट
परम मतलब बेस्ट पैरामीटर्स करेंगे तो हमारे ये बेस्ट पैरामीटर्स यहाँ पे हमें मिल गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, अपने जो एक्जीबूस क्लासीफायर का हमारा मॉडल था उसे फिर से हमको अब ट्रेन करना है। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और फिर से अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं। तो ये हम ये बात है एक्जीबूस क्लासीफायर। अब हमें यहाँ जो हमें बेस्ट पैरामीटर्स मिला था, अब मैं इसी पैरामीटर को यहाँ पे पास कर देता हूँ। ये जो ऑब्जेक्टिव सबको हटा के अब मैं जो हमारा जो हमारे बेस्ट पैरामीटर्स आए अब उनको पास करके फिर से मॉडल को ट्रेन कर लेते हैं। यहाँ थोड़ी सी गलती आ गई। ये गलती क्या है आप लोग को यहाँ पे देखनी पड़ेगी। ये कॉलन नहीं है, अब यहाँ क्योंकि ये डिक्शनरी नहीं है तो हमें यहाँ पे इक्वल टू देना पड़ेगा। मैक्स स्टेप इक्वल टू ये लर्निंग रेट इक्वल टू, और इतने करने के साथ साथ हमारी ये स्ट्रिंग नहीं होगी। स्ट्रिंग को भी हटा देता हूँ एक बार, स्ट्रिंग तो वहाँ पे आ रही थी। हाँ वैसे हाँ, अब हमने पैरामीटर एन एस्टिमेटेड इज इक्वल टू 100, मैक्स डेप्थ इज इक्वल टू 5 एंड लर्निंग रेट इज इक्वल टू 0.1 पास कर दिया। तो हमारा ये अब इस बार रन करेंगे तो एरर नहीं आएगा और हमारा मॉडल अब इन बेस्ट पैरामीटर के साथ ट्रेन होगा। तो वेट कर लेते हैं मॉडल ट्रेन होने का, तब तक इसके बाद हम लोग आगे अब इस मॉडल की जो भी हमारा क्या एक्यूरेसी है उसकी चेक करेंगे कि क्या जो पहले से अब ज़्यादा आता है या उतना ही आता है। तो वेट कर लेते हैं। हाँ तो गाइस हमारा यहाँ पे मॉडल ट्रेन हो चुका है। अब हम लोग इसकी एक्यूरेसी को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद सिंपल अब इसकी इस मॉडल की एक्यूरेसी को चेक करते हैं, जिसका नाम था एग्जी स्कोर। अब इस मॉडल की एक्यूरेसी देखते हैं, चेक करते हैं वो कितना आता है। इस मॉडल की एक्यूरेसी कितनी है, 75.76, मतलब टिल बाइट 7.59। थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है तो ठीक है। अब मतलब इट इज लिटिल बेटर। तो गाइस हमारा यहाँ तो हो चुका है सब कुछ। अब हमें क्या करना है, इस मॉडल को हमें अब सेव कर लेना है। तो चलो पहले सेव मॉडल, हमें इस मॉडल को सेव कर लेना है। मैं इसे मार्कडाउन कर लेता हूँ, हेडिंग बना लेता हूँ सेव मॉडल। हमें मॉडल को अब सेव करते हैं। तो मॉडल को सेव करने के लिए सबसे पहले हमें पिकल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। पिकल जॉबलीव आप लोग अपने हिसाब से कोई भी किसी मॉडल में भी इसे कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे पिकल को इंपोर्ट कर लिया। पिकल को इंपोर्ट कर लिया। अब फाइल, यहाँ पे मैं फाइल नेम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसका नाम मैं क्या देता हूँ, एक्जीबूस्ट मॉडल डॉट pkl एक्सटेंशन लगा कि हमारा फाइल का नेम हुआ। अब हमें क्या करना है, इसको पिकल डॉट इस मॉडल को हमें डंप कर देना है। कहाँ पे है, अब इस मॉडल को हमें डंप करना है। अब हमें जो हमारा मॉडल क्या है, मॉडल का नाम क्या है, मॉडल का नाम है एक्जी। हमें एक्जी को डंप करना है इस फाइल में। इस फाइल में एक्जी डॉट, अब इसे हम ओपन कर लेते हैं। ओपन फाइल नेम। हमने यहाँ पे क्या किया था, हमें सबसे पहले फाइल को ओपन करना पड़ेगा। तो आप लोग चाहे इसे अलग भी ओपन कर सकते हैं, मैं इसी में कर दे रहा हूँ। तो फाइल को डंप करते हैं, हमारा मॉडल को इस फाइल में डंप कर देते हैं। तो ओपन फाइल नेम किस मोड में, हमें यहाँ पे डंप करना है। तो राइट बाइनरी मोड में मैं यहाँ पे इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ। तो इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे जैसे हम लोग पेज इंटर करेंगे तो ये क्या करेगा, हमारा मॉडल यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो फाइल नेम यहाँ नहीं, यहाँ पे हमारा मॉडल नाम, मैंने फाइल का नाम देखा था सिर्फ फाइल नाम के वेरिएबल में स्टोर किया था। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, स्टोर हो चुका है। तो अगर आप लोग यहाँ पे आके देखेंगे तो यहाँ पे एक एक्जीबूस्ट मॉडल डॉट pkl के नाम से एक फाइल, मतलब फाइल बन चुकी है जो हमारा मॉडल। तो हमारा मॉडल सेव हो गया। अब मॉडल सेव हो गया, अब मॉडल को अगर आप करना चाहते हैं लोड, मॉडल को लोड भी कर सकते हैं। तो उसके लिए पिकल की जरूरत पड़ेगी। पिकल डॉट लोड करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ओपन फाइल इन किस मोड में, रीड मोड में। क्यों, इस बारे में रीड कर रहे हैं, रीड बाइनरी मोड में। इस फाइल को मैंने रीड कर लिया। चलो रीड तो हो गया, हमने यहाँ पे रीड कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमने फाइल को लोड करने के बाद यहाँ पे हम प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। जैसे वाई प्रेप इज इक्वल टू, आप लोग हमारा मॉडल का नाम क्या था, लोड मॉडल में हमने स्टोर किया था मॉडल को लोड करके। लोड मॉडल डॉट
फिट नहीं, डॉट प्रेडिक्ट, डॉट प्रेडिक्ट लिखेंगे और हमें यहाँ पे क्या देंगे, एक्स टेस्ट में दे दूंगा, तो ये क्या करेगा, प्रेडिक्शन कर देगा। जैसे हम लोग यहाँ पे वाई प्रेप करके देखेंगे तो हमारा ये क्या, ये प्रेडिक्शंस हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रेडिक्शन हो चुका है, जितने भी एक्स टेस्ट में डेटा थी, मतलब सारे रोज के लिए यहाँ पे प्रेडिक्शन हो चुका है। तो हम लोग वाई प्रेप करके मैं दिखा देता हूँ। हम लोग यहाँ पे जैसे देंगे, अगर मान लो मैं जीरो एलिमेंट नहीं थर्ड एलिमेंट करना चाहूँ, तो हमें यहाँ पे जीरो मतलब वो किस कैटेगरी का है, मतलब कि जो हमारे प्रेडिक्शन में थे 0 1 2 3 4 5, वो हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लोग यहाँ से यूजर को रिटर्न करा सकते हैं। तो ठीक है, देखिए आपके जो चर्न स्कोर है वो 3 है, मतलब कि आपकी कंपनी के कस्टमर के जाने की स्कोर कितना है, 3 है, मतलब कि 5 में से 3 ऐसा है कि मतलब कस्टमर ज़्यादा जा रहे हैं। तो आप लोग को अपने कस्टमर पर ज़्यादा ध्यान देना है, उनको फैसिलिटी अच्छी देनी है, उनको प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अच्छी देनी है कि वो आपको छोड़ के फिर ना जाए। तो क्या इतना तो कर लिया कि हमने मॉडल ट्रेनिंग भी कर ली, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग भी कर ली और मॉडल को सेव भी कर लिया। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग, हमारा तो चलो अब मशीन लर्निंग का काम यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसके लिए एक बहुत ही अच्छा सा यूआई टेम्पलेट डिजाइन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।